आप इस वीडियो में सीखेंगे कि थोड़े से बचे हुए फैब्रिक से एक डिज़ाइनर फ्रॉक कैसे बनाया जा सकता है और इसके साथ ही आप कैन पट्टी को नेट फैब्रिक पर प्रॉपर तरीके से लगाना भी सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कट एंड स्टिच बाय सुमैया। सबसे पहले हम फैब्रिक का ओवरव्यू देख लेते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा बचा हुआ सीक्वेंस फैब्रिक है जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम है, लेकिन आज हम इसी फैब्रिक से एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। यह 1 मीटर टफेटा फैब्रिक है और ये 3 मीटर प्लेन नेट फैब्रिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर पर मार्किंग करेंगे। मैंने न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड किया है। टॉप लेंथ के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे, शोल्डर के लिए 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए भी 4 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट के लिए भी 5.5 इंच पर। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से आधा इंच का शेप देंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे और नेक डेप्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। ये पैटर्न मैं पहली बार बना रही हूँ, इसलिए पहले पेपर पर कटिंग कर रही हूँ। अगर आप भी बिगिनर हैं या नया पैटर्न ट्राई कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो। अब यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड पर भी सेम मार्किंग करेंगे। फिर दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस मार्किंग की भी कटिंग करेंगे। अब हम टफेटा फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर न्यूज़पेपर पैटर्न को अच्छी तरह सेट करेंगे। फिर सेम साइज की कटिंग करेंगे। अब हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह कट करेंगे जो हमारे बैक के लिए होगा। कटिंग कंप्लीट होने के बाद सेंटर से भी कट करेंगे जिप अटैच करने के लिए। अब हम बैक पार्ट के लिए भी सेम साइज का सीक्वेंस फैब्रिक कट करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब टॉप के ऊपर वाले पोर्शन में प्लेन नेट का डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए हम डबल फोल्ड करके 5 इंच चौड़ा नेट फैब्रिक लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में सेट करके स्टिच करेंगे। अब बैक साइड पर भी इसी फैब्रिक को सेम प्रोसेस के साथ अटैच करेंगे जैसा हमने फ्रंट साइड पर किया था।
अब हम फ्रंट पार्ट में नेक की मार्किंग फिर से करेंगे। नेट को सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे, फिर 2 इंच पर विड्थ की मार्किंग करेंगे और नेक डेप्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक के लिए भी मार्किंग करेंगे। जिसमें नेक विड्थ 2 इंच और नेक डेप्थ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में सेट करके स्टिच करेंगे। मैंने नेट फैब्रिक को अटैच कर लिया है और नेक की स्टिचिंग भी हो चुकी है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके लिए जो पीस हमने न्यूज़पेपर पर कट किया था, उसी को रखकर आर्म होल की मार्किंग करेंगे ताकि शेप बिल्कुल सही बने। अब हम इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फिर इसी साइज का सीक्वेंस फैब्रिक भी कट करेंगे। हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। वेस्ट के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे।
फिर इंच टेप को इस तरह रखकर 26 इंच पर मार्किंग करेंगे और पूरे राउंड में मार्क्स लगाएंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब हम लोअर पोर्शन की मार्किंग करेंगे। पहली लेयर को हम इस तरह से कट करेंगे। इंच टेप को इस तरह रखकर 25 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब हम सेकेंड लेयर की कटिंग करेंगे। सेकेंड और थर्ड लेयर दोनों को 25 इंच पर मार्क करके कट करेंगे। अब हम इन लेयर्स को स्टिच करेंगे ताकि फ्रॉक का लोअर पोर्शन रेडी हो जाए। कैन पट्टी को हम फैब्रिक के बॉटम पर इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। अब हम कैन पट्टी को इस तरह से टर्न कर स्टिच करेंगे। अब हम टॉप को लोअर पोर्शन के साथ अटैच करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल कट एंड स्टिच बाय सुमैया को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।